ईरान पर बड़े हमले शुरू हो गए हैं। हमला करने से पहले इजराइल ने ऐलान किया कि हम तेहरान पर अब बड़े हमले करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद सीधा इजराइल ने तेहरान पर इतने बड़े बड़े हमले किए हैं कि बस एक जुमला समझ लीजिए, इतने बड़े हमले अभी तक वो तेहरान पर नहीं कर रहा था। अब बहुत बड़े हमले तेहरान पर, जिसके विजुअल्स देखकर ही आप समझ जाएंगे तेहरान पर हमला। मिडिल ईस्ट के सेंटॉम के कमांडर की तरफ से कंफर्म किया गया है कि ईरान ने कोई भी हमारे युद्धपोत पर हमला नहीं किया है, न डुबाया है, बल्कि आप पोस्ट देख रहे हैं, बल्कि कहा गया है कि ईरान की कोई मिसाइल हम तक पहुंची ही नहीं है। दूसरी तरफ दावा यह किया है अमेरिका ने कि हमने ईरान के एक बड़े युद्धपोत को डुबा दिया है। जी हां, अमेरिका ने कंफर्म किया है कि हमने ईरान के एक बड़े युद्धपोत को डुबा दिया। ईरान के हमलों की वजह से खौफ पूरी दुनिया पर, खासकर मिडिल ईस्ट पर तारी है। लीजिए प्रूफ देख लीजिए। अमेरिका ने दोहा में भी अपने तमाम ऑफिशियल्स अमेरिकियों से कह दिया है कि खाना पानी तक लेने बाहर न जाओ, सब अंदर मंगाओ और छुप कर रहो, सामने खुले आसमान के नीचे ना आओ। इजराइल ने दावा किया है कि हमने ईरान के आधी बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत को खत्म कर दिया है। लेकिन अगर तस्वीरें आप देखे हैं जो मैंने दिखाई है कि ईरान ने सिर्फ एक जगह हमला थोड़ी किया है, तमाम अरब देशों पर मिसाइलों की बारिश की है ना। यह है कि इजराइल का यह झूठ कितनी देर में खुलता है। ईरान के अंदर जिस लड़कियों के हॉस्टल पर अमेरिका इजराइल ने हमला किया, ईरान ने अब कंफर्म आंकड़े जारी किए हैं। 148 बच्चियां, लड़कियां शहीद हो गई हैं और 200 से ज्यादा घायल हैं। यह है अमेरिका और इजराइल की असलियत। मैं अक्सर मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में जनता को समझाता रहता था कि CIA और मोसाद बनाया ही इसीलिए गया है कि अगर कोई देश की नीति अमेरिका को चुभ रही हो तो या तो वहां की गवर्नमेंट मोसाद से गिरवा दी जाए या मोसाद के जरिए लीडरों को कत्ल करवा दिया जाए। अक्सर हमने हॉलीवुड की फिल्मों में भी यही कहानी देखी है, लेकिन ये सच भी है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की कई दिनों तक CIA ने रेकी की थी, CIA ने जासूसी की थी, कई दिनों तक उनको ट्रैक किया था, उनके टाइमलाइन, उनके शेड्यूल को क्रैक किया था। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को सटीक